हेलो फ्रेंड, तो आज हम पोहे से बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आए हैं। जैसे कि अभी थोड़ा गर्मी और थोड़ा हल्का फुल्का बारिश हो रहा है, तो इस टाइम पे ये वाला नाश्ता आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो इसके लिए पोहा लेना है आपको 1 कटोरी, और इसको अच्छे से 2-3 बार वॉश कर लेना है। और 2-3 बार वॉश करने के बाद कोई छन्नी या कोई ऐसे बर्तन में रखें, या फिर आप बिल्कुल पूरा पानी हटा कर भी इसको रख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको 2-3 बार वॉश कर लिया था मैंने, और फिर एक छन्नी में इस तरह से रख लिया था, ताकि इसका पानी बिल्कुल भी ना बचे। और इसको थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे, जब तक हम कुछ बॉयल किए हुए 2 आलू लिए हैं मैंने। छोटे छोटे थे तो मीडियम थे तो 2 ले लिए, आपके पास बड़ा हो तो 1 भी ले सकते हैं। इसको बॉयल आलू को आप कद्दूकस कर लें, और उसके बाद उसी में मैंने 1 इंच की समथिंग अदरक के टुकड़े को भी कद्दूकस कर लिया था। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है फ्रेंड्स, आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो एकदम परफेक्ट रेसिपी बन के तैयार होगी। साथ ही मैंने इसमें 1 हरी मिर्च को काट के डाला था। उसके बाद कुछ छोटी छोटी प्याज को भी मैंने आधी 1 प्याज को मैंने काट के डाल दिया था। उसके बाद थोड़ा सा धनिया पत्ती और थोड़ा सा मैंने इसमें करी पत्ता भी ऐड किया था। साथ ही मेरा रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। साथ ही आप कमेंट करके बताएं कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देखते हैं और आपको मेरा वीडियो कैसे लगते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैंने अजवाइन को भी क्रश करके हाथों से डाला था। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा साबुत तिल, सफ़ेद तिल ऐड किया था। आप चाहें तो इसमें ब्लैक वाला तिल भी ऐड कर सकते हैं। और आधा चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला, आधा चम्मच इसमें मैंने ऐड किया था भुने हुए जीरे का पाउडर। उसके बाद मैंने इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दिया था। किचन में जो बेसिक से मसाले होते हैं उन्हीं सब चीज़ों से मैंने ये सब चीज़ें ऐड करनी है, और ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना है। बस इतना टेस्टी फिर भी बहुत ही स्पेशल ये रेसिपी बनके तैयार होता है। तब तक हम देखेंगे कि हमारा पोहा भी एकदम अच्छे से फूल के तैयार हो गया था। तो इनको हम अच्छे से उसी पैन में डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लेंगे। अगर आपको लगता है ज़्यादा टाइट है पोहा तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच दही ऐड कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो कर लें, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैंने फ्रेश दही लिया था 2 चम्मच और इसको ऐड कर लिया था। उसके बाद इसको अच्छे से मैंने पोहा को मिक्स कर लिया था। पोहा को मिक्स करने के बाद क्या करना है कि हमको जो हमने आलू का मिश्रण रखा था मिक्स करके, इसी में पोहा को डाल के सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। साथ ही मेरी फिर से रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि प्लीज़ फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ ही साथ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। एंड आप अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और एक लाइक से आपके बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक करके जाएं। तो इस तरह से हम इन मिश्रण को मिक्स करके तैयार कर लेंगे। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा गेहूं का आटा या फिर चावल का आटा या फिर आप इसमें अरारोट वगैरह मिला सकते हैं। मैंने 1 चम्मच पूरा गेहूं का आटा मिक्स किया है, इससे थोड़ा सा बॉन्डिंग और अच्छा कुरकुरापन आ जाता है। तो इसको ज़रूर से मिक्स कर लें, और फिर इस सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करके तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम चलेंगे इनको बनाने के लिए। तो हमने तेल लगा लिया था हमारे हाथों में, और इस तरह से हम इनको गोल गोल करके बना के तैयार करेंगे। आप इनको और भी कोई शेप में तैयार कर सकते हैं। इस तरह से मैंने सभी को बना के तैयार कर लिया था। तो इसी तरह से आप कर लें, बहुत ही आसान तरीके से फ्रेंड ये बन जाते हैं, और बहुत ही ईजी होते हैं, और टेस्टी तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, और झटपट बना के आप इसको घर में तैयार कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पैन को भी गर्म होने के लिए रख दिया था। हम इनको शैलो फ्राई करने वाले हैं, तो मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया था जिसको अच्छे से हीट होने लगा था। तो उसमें मैंने इनको डाल के और सभी को इस तरह से डाल दिया था, और इसी तरह से आपको डाल देना है। और उसके बाद इनको अच्छे से मीडियम फ्लेम पे सेंक लेना है, और उलटते पलटते हुए अच्छे से सेंक के तैयार कर लेना है। आप चाहें तो पहले थोड़ा सा गैस का फ्लेम तेज़ कर लें ताकि ऊपर से थोड़ा सा करारा हो जाए। उसके बाद मीडियम फ्लेम पे इसको सेंकें ताकि ये अंदर से भी अच्छे से सिक जाए। तो इसी तरह से हम इनको उलट पलट के सबको सेंकेंगे। बस 5 मिनट में हमारे ये
सेक के तैयार हो जाते हैं। साथ ही मेरी फिर से रिक्वेस्ट है फ्रेंड की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और आप मेरा वीडियो कहाँ से देखते हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसी तरह से मैंने सेक के तैयार कर लिए थे। इसको आप चटनी वगैरह के साथ खाइए और अगर आपको चटनी वगैरह की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।